देखो ये जो है Redmi Note 10 Pro है। अब ये फ़ोन अपने पास आया था डेड कंडीशन में। डेड कंडीशन में आया तो USB पे अपना रीडिंग जो है वो था 0.01। अब तुम लोग को सबको पता है 0.1 में क्या होता है। 0.1 के अंदर ज़्यादातर CPU से प्रॉब्लम होता, CPU MMC, क्योंकि CPU करते तो MMC को हीट लगती है। MMC साथ में कर डालने की समटाइम्स अगर न्यू फ़ोन ऑन हुए तो याद रखने का कि MMC भी कर लेने की दोनों साथ में। इसमें स्पेशली ध्यान रखने का माइक्रॉन और SK हाइनिक्स। ये फ़ोन ऑन हो गया, ठीक। अब ये फ़ोन तो मैंने कस्टमर को एस्टीमेट दे दिया था, दुकान वाला था तो ठीक। ये फ़ोन कल मैंने किया था इसको रात में। CPU MMC दोनों कर दी थी, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता। फ़ोन ऑन नहीं हुआ। रीडिंग क्या था इसमें खबर है तुम्हारे को? इसमें रीडिंग था मेरे ख्याल से 00, ठीक। हाँ शायद 00 था। इनके से चलो CPU भी हो गया, MMC भी हो गया, उसके बावजूद भी ये 00 क्यों ऐसा, ठीक। तो जो CPU के ऊपर की पावर थी, चलो के साथ पावर इधर उधर हो गई हुए, पावर कर ली मैंने, पावर कर ली, फिर भी वो रीडिंग वोल्टेज मैंने देखे तो वोल्टेज कोई बने नहीं, कोई भी नहीं बने। मैं कैसा मान के नहीं मान, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसकी मेन पावर का पतरा खोला, मेन पावर का पतरा खोला, और जब मैंने इसका रीडिंग लिया जी आर कहाँ पर, ये जो शायद यहाँ पे 1 2 3 4 ने 5 कोयल लगी है, ठीक है। इस पे मेरे को बताया क्या रीडिंग, शॉर्टिंग वाली रीडिंग GR0, ठीक। अब मैंने सोचा क्या हुआ, तो मैं चल पावर इसको कि CPU इसको, तो CPU क्या करा मैंने, CPU जो है क्योंकि पावर तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ़ोन 01 का रीडिंग दे रहा था, ठीक है। इसका मतलब कि मसला मेरे ये कुछ लगाने में हुआ, का तो MMC ठीक से नहीं लगी, का तो CPU ठीक से नहीं लगा। और ज़्यादातर जो है वो ये जो है बग की लाइन जो है वो CPU से जाती थी, ठीक। अब ये मैंने फिर बोर्नियो के अंदर इसको चेक किया तो चेक करने पे पता चला कि भाई इमरान भाई तुमने CPU ठीक से नहीं लगाया। तो ज़्यादा चेक करने में ये लाइन, तो ज़्यादा चेक करने में भी प्रॉब्लम। अब ये लाइन घूमकर वापस पावर में जाती, देखो दिख रहा है। तब पावर तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि जब इसका रीडिंग 01 दे रहा था USB पर, तो CPU ठीक से नहीं लगा। अब हुआ क्या कि जब मैंने चेक किया होगा ने, तो कोई एक ग्राउंड का बॉल निकल कर पॉजिटिव के साथ जॉइंट हो गया, और ऐसा जो हुआ था, बॉल से एक निकल कर पॉजिटिव लाइन के साथ जुड़ गया था। मैंने ग्राउंड के साथ पॉजिटिव, ये लाइन नेचुरली फिर शॉर्टी बताएगी। तो फिर CPU को क्या करा मैंने, दोबारा से रिबोल नहीं करा सर, इसको सुनो क्या करा मैंने। ये CPU को मैंने 300 पर सीधा ऊपर उचक लिया, सीधा, ठीक है। तभी पता चला कि इसके अंदर जो बॉल है वो बड़ा हो गया था, सेंटर वाला। तो वो नेचुरली सेंटर वाला बॉल जो ग्राउंड वाला वो पॉजिटिव के साथ जुड़ गया होगा। तो उसको मैंने क्या करा, वो बॉल्स को काट कर वापस सबको आधे आधे कर दिए, जहाँ जहाँ जो घट रहे थे उसके ऊपर कर दिया मैंने, 2 बॉल्स की जगह खाली थी। तो अब इसको CPU को बैठा ही होल्ड करके फिर वापस
320 पे सेंटर से हीट मार कर फिर चिपिया से होल्ड करना पड़ता है अलाइनमेंट करके, फिर 5 सेकंड 10 सेकंड हीट मार के फिर इसको छोड़ देना होता है। नहीं फिर तुम्हारे को चिपिया छोड़ के फिर तुम्हारे को हीट लेनी होती। हीट ले ली बराबर, चारों तरफ से ग्लू बाहर निकल गया है, फ्लक्स पेस्ट। इसका मतलब कि मेरा सीपीयू कंपोनेंट बराबर लग गया है, सीपीयू सॉरी। अब लगाने के बाद फिर मैंने चेक करा था। अभी जो तुमने देखा फ़ोन ऑन हो गया, तो फ़ोन ऑन हो गया तो डिस्प्ले भी देखा तुमने कि डिस्प्ले कस्टमर को फ़ोन करके, हालांकि दुकान वाला है तो उसको फ़ोन करके तेरा डिस्प्ले भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ अपना काम पूरा हो गया। तो कभी भी सीपीयू और एमएमसी का काम करो ने, तो करने के बाद ये जो बक्की लाइन जो रहती ना, हमेशा एज इट इज़ कंडीशन में तो आ जाना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे जीआर जो है इनके देखो, ये सीपीयू से कनेक्ट देख रहा है, ये सीपीयू से कनेक्ट, ये एमएमसी से कनेक्ट है। तो ये हमेशा तुमको ध्यान रखने का, ये तो वांदा नहीं आता। तो ये समझ में अगर शॉर्टिंग आया तो ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये तो एसडीआर लगे शायद, नेटवर्क ऐसी है, ये भी पावर ही है भाई, सॉरी जो अभी मैंने साफ़ करी थी वो। तो हमेशा इसको तुम्हारे को ध्यान दे देना चाहिए कि कुछ लगाने के बाद बूस्ट के ऊपर या हायर लोअर एलडीओ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा, ठीक है। तो वहाँ कंफर्म हो जाता है कि भाई एज़ इट इज़ कंडीशन में लाना है। तो एक ही रास्ता था कि जो कंडीशन में तुमने लास्ट काम किया था वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ मिसिंग रह गया, जहाँ से तुम्हारे को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो अब ये पावर जब तक कि मैंने नहीं निकाली, क्योंकि ये तो मैंने देख ही लिया था, खुला था तो देख ली थी मैंने कि भाई यहाँ पे कोई शॉर्टिंग मेरे को नहीं बताया, लेकिन ये नहीं खुला था क्योंकि रात बहुत लेट हो गया था। तभी मैंने कहा चल इसको आज करूँगा। 1000 रुपये का काम, ठीक है, दुकान वाले का तो पैसे को कमाना हुआ तो फिर इसको गिव अप नहीं करने का, यहाँ पे ध्यान देने का कि भाई क्या वजह से ये रीडिंग 0-0 हो गया। और ये कर भी लिया, सीपीयू को एज इट इज़ बिठा दिया, नहीं रिबॉल करा ना कुछ करा, खाली वो बॉल्स से वो छोटे छोटे उसको 11 नंबर की ब्लेड से काट के जहाँ घट रहे थे उस हिसाब से उसको लगा कर हीट मार के बॉल्स बना लिया, ना सीपीयू को बैठ लगा दिया बिना रिबॉल करे, ना बोर्ड को साफ़ करा ना सीपीयू को साफ़ करा। तो ये वन टाइम में जो हो गया, नहीं तो 2 बार करना पड़ता है। इसको भी फिर साफ़ करता, फिर सीपीयू को भी साफ़ करता, फिर रिबॉल करता, फिर सफाई करता, ना फिर सीपीयू लगाता। इससे बेहतर क्या, सीपीयू को सीधा उचक लिया करो ऊपर, लेकिन इतना याद रखना सीपीयू को अपने टेम्परेचर पे हीट हो जाने देने का। मैंने वीडियो उतार लिया होता तो चलता, या फ़ोटो गिरा लिया होता तो चलता, बट अब जो हो गया वो तो ये तुमको बता दिया कि इसमें ये इशू था। 1000 रुपये हो गए खड़े, ठीक। थम्स अप।